अमृतपाल, जिसे भिंडरावाले 2.0 के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन यही अमृतपाल 2022 में भारत आने से पहले दुबई की सड़कों पर ट्रक चलाया करता था। 2022 के पहले अमृतपाल की दुनिया अलग थी। वो न कभी पगड़ी पहनता, न कभी गुरुद्वारे जाता, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि अमृतपाल आईएसआई का पिट्ठू बन गया? कैसे एक ट्रक ड्राइवर खालिस्तानियों का प्यादा बन गया? यह रिपोर्ट आप देखिए। कहते हैं वर्तमान अतीत को साथ लेकर आगे बढ़ता है। नजर भी कुछ ऐसा आ रहा है। दशकों पहले शुरू हुई खालिस्तानी मांग का एक बार फिर पंजाब में शोर सुनाई दे रहा है। पहले पाकिस्तान टूटा, अब पंजाब को तोड़ने की कवायद शुरू है। ऑपरेशन ब्लू स्टार, जनरल भिंडरावाले, इंदिरा गांधी, ये शब्द फिर गूंज रहे हैं और इन सब का वर्तमान केंद्र एक नाम बना हुआ है, वो है अमृतपाल सिंह। वारिस पंजाब दे का स्वयंभू मुखिया अमृतपाल सिंह पुलिस की नजरों में अब भी भगोड़ा है। पुलिस शनिवार से ही अमृतपाल और उसके समर्थकों के खिलाफ ऑपरेशन चला रही है। हालांकि भारत 24 के विश्वसनीय सूत्रों का दावा है कि अमृतपाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मौजूदा दौर में कोई भी आधिकारिक बयान अब तक पुलिस या प्रशासन की ओर से जारी नहीं किया गया है। जालंधर के पुलिस कमिश्नर कुलदीप सिंह चहल ने बताया कि हमने अमृतपाल की गाड़ी का 20 से 25 किलोमीटर तक पीछा किया। वो सामने बैठा था, संकरी गलियां थी और किसी तरह वो अपनी गाड़ी बदलकर वहां से भागने में कामयाब रहा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਸਰਗਨਾ ਸੀ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਅਜੇ ਫਰਾਰ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਐਫਰਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਈ ਰਿਊਮਰਸ ਫਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੈਕਟਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯਤਨ ਆ ਭਰਪੂਰ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। लेकिन पंजाब पुलिस ने अमृतपाल के खिलाफ ऑपरेशन में शनिवार को 78 और रविवार को 34 लोगों को गिरफ्तार किया। इन सभी को असम की जेल में रखा गया है। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 78 ਬੰਦੇ ਡੇ 1 ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, 34 ਡੇ 2 ਤੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਲ ਰਾਤ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ तक 10 ਵੈਪਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ हैं। गिरफ्तार लोगों में दलजीत सिंह कालसी भी है, जो कथित तौर पर अमृतपाल के लिए फंडिंग करता था। पंजाब पुलिस ने कालसी को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया है। उसे असम के डिब्रूगढ़ जिले की जेल में रखा गया है। ये पुलिस का ही खौफ है कि अमृतपाल के चाचा हरजीत सिंह और ड्राइवर हरप्रीत सिंह ने रविवार रात को सरेंडर कर दिया। पंजाब अलर्ट पर है। इंटरनेट और एसएमएस सर्विस बंद है। पुलिस लगातार फिरोजपुर, बठिंडा, रूपनगर, फरीदकोट, बटाला, फजलिका, होशियारपुर, गुरदासपुर, मोगा और जालंधर में फ्लैग मार्च कर रही है। अमृतसर से लेकर अमृतपाल के पैतृक गांव जल्लूपुर खेड़ा में सुरक्षा मुस्तैद है। चारों ओर कड़ा पहरा है। अमृतपाल के पिता तारसेम सिंह का कहना है कि उनके बेटे को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। आखिर पुलिस अमृतपाल को क्यों पकड़ रही है? इस सवाल का जवाब पाने के लिए ज्यादा नहीं, हमें बीते महीने की 23 तारीख को जाना पड़ेगा। 23 फरवरी 2023। 23
23 फरवरी को अमृतपाल और उसके संगठन वारिस पंजाब दे से जुड़े लोगों ने अजनाला पुलिस थाने पर हमला कर दिया था। अमृतपाल और उसके समर्थकों के हाथों में तलवारें, लाठी डंडे थे। ये पूरा बवाल पूरे 8 घंटे तक चला। ये बवाल अमृतपाल के समर्थक लवप्रीत तूफान की रिहाई की मांग को लेकर हो रहा था। लवप्रीत तूफान को पुलिस ने बरिंदर सिंह नाम के शख्स को अगवा और मारपीट करने के आरोप में हिरासत में लिया था। हालांकि बवाल के बाद पुलिस ने उसे छोड़ दिया था। 23 फरवरी की इसी घटना के मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया था। पंजाब पुलिस ने अमृतपाल के खिलाफ एक और केस दर्ज कर लिया है। ये केस आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। इसमें अमृतपाल को मुख्य आरोपी बनाया गया है। दरअसल शनिवार को पुलिस ने अमृतपाल के काफिले की गाड़ी को पकड़ा था। साथ ही 7 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया था। इन आरोपियों के पास 12 बोर की 6 बंदूक और 193 जिंदा कारतूस बरामद हुए थे। अमृतपाल हमेशा से ऐसा नहीं था जैसा वो आज है। पुरानी तस्वीरों को देखें तो अमृतपाल कभी पगड़ी नहीं पहनता था, लेकिन अब वो कट्टरता की पहचान बन चुका है। अमृतपाल सिंह 12वीं की पढ़ाई के बाद दुबई चला गया था। वो वहां ट्रक चलाया करता था। अमृतपाल करीब 9 साल तक भारत से बाहर ही रहा, लेकिन 2022 में जब वो दुबई से लौटा तब वो बदल चुका था। उसका स्वभाव उग्र हो गया था। अमृतपाल के पिता तरसेम ने बताया कि दुबई में वो किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करता था। उसने अपने बाल भी कटवा लिए थे। बोलने पर भी गुरुद्वारा नहीं जाता था। लेकिन पंजाब में जब धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी के मामले बढ़ने लगे तो धर्म में उसकी रुचि बढ़ गई। ये तो एक पिता के शब्द थे, लेकिन खुफिया एजेंसियों ने जो इनपुट दिए वो चौंकाने वाले थे। खुफिया एजेंसियों ने बताया कि अमृतपाल के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई है। आईएसआई ने ही अमृतपाल को दुबई से भारत भेजा है। ये पंजाब के वारिस ऑर्गेनाइजेशन जो है, जिसको अमृतपाल ने बनाया है, इन्होंने स्टेट की सैंक्टिटी और अथॉरिटी को चैलेंज किया है। ये नहीं नज़रअंदाज किया कि स्टेट बहुत पावरफुल है और जब स्टेट बक करती है तो आपको भागना पड़ता है, और वही साफ नज़र आ रहा है। जब स्टेट ने रिएक्ट किया है तो उसको अभी भाग रहा है गिदड़ की तरह और छुपा हुआ है। उसके 78 सपोर्टर्स को पकड़ लिया है और बहुत सारे और लोगों को भी डिटेन किया और उनकी क्वेश्चनिंग हो रही है। हालांकि पिता तरसेम सिंह का कहना है कि पंजाब पुलिस और सरकारें अमृतपाल को बदनाम करना चाहती हैं। इसलिए कभी उसका नाम आईएसआई के साथ जोड़ा जा रहा है तो कभी उस पर बेअदबी के आरोप लगाए जाते हैं। अमृतपाल की तुलना भिंडरावाले 2.0 से की जाती है। भिंडरावाले की तरह ही अमृतपाल खालिस्तान समर्थक है। भिंडरावाले की तरह ही वो नीली पगड़ी पहनता है। अमृतपाल 2012 में दुबई चला गया था। 2022 में वो भारत वापस आया। खुफिया एजेंसियों ने बताया कि अमृतपाल सिंह दुबई की सड़कों पर ट्रक चलाया करता था। दुबई में ही वो खालिस्तानी विचारधारा के समर्थकों के संपर्क में आया। खुफिया सूत्रों ने बताया कि अमृतपाल जब दुबई में था तब वो जसवंत सिंह रोड़े के संपर्क में था। जसवंत सिंह इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन का प्रमुख और खालिस्तानी समर्थक लखबीर सिंह रोड़े का भाई है। इतना ही नहीं, दुबई में ही अमृतपाल खालिस्तानी समर्थक परमजीत सिंह पम्मा के संपर्क में भी था। खुफिया सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल जब दुबई से निकल रहा था तभी वो आईएसआई के संपर्क में आया। आईएसआई ने उसे धर्म के नाम पर भोले भाले सिख नौजवानों को बरगलाने को कहा। माना जाता है कि इसके लिए आईएसआई ने उसे फंडिंग की थी। भारत आने से पहले अमृतपाल को आईएसआईएस ने जॉर्जिया में ट्रेनिंग दी। उसको पंजाब में आतंकवाद बढ़ाने के लिए तैयार किया गया। अमृतपाल पिछले साल भारत लौटा। पंजाब आने के बाद आईएसआई के कहने पर अमृतपाल ने अमृत संचार की मदद से अपना संगठन बनाया। बाद में अमृतपाल ने खालसा वाहिर के नाम से कैंपेन चलाया और गांव-गांव जाकर अपने संगठन को मजबूत किया। इस संगठन के जरिए अमृतपाल ने युवाओं को धर्म के नाम पर भड़काया और उन्हें सरकार के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। पिछले साल ही अमृतपाल ने खुद को वारिस पंजाब दे संगठन का मुखिया घोषित कर दिया। इस संगठन को पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू ने बनाया था। फरवरी 2022 में दीप सिद्धू की सड़क हादसे में मौत हो गई थी।
आखिर खालिस्तान शब्द कहां से जन्मा, ये विचार कहां से आया? मार्च 1940 में डॉक्टर वीर सिंह भट्टी ने पहली बार खालिस्तान शब्द का इस्तेमाल किया था। उन्होंने कुछ समय कुछ टैंपलेट छपवाए थे जिसमें सिखों के लिए खालिस्तान नाम से अलग देश की मांग की गई थी। खालिस्तान शब्द का मतलब खालसाओं का देश। 1947 में देश आजाद हुआ था, मगर इसके साथ ही भारत का विभाजन भी हुआ। धर्म के आधार पर अलग देश पाकिस्तान बन गया। 1966 में पंजाब बना, जिसके बाद वहां भी बंटवारे का बीज अंकुरित हो गया। अलग राज्य की मांग को लेकर आंदोलन शुरू हो गए। ये वो दौर था जब भारत में भी अस्थिरता थी, क्योंकि देश को आजादी मिले ज्यादा वक्त नहीं हुआ था। लेकिन 1973 में अलग पंजाब की मांग तेज हो गई। यहाँ भिंडरावाले की एंट्री हुई, जो देखते ही देखते सिखों की आवाज भिंडरावाले बन गया। कहा जाता है कि भिंडरावाले को कांग्रेस ने ही खड़ा किया था, लेकिन बाद में वही भिंडरावाले कांग्रेस के लिए सरदर्द बन गया। 1982 में पुलिस और भिंडरावाले के साथ झड़प हुई। 1984 आते आते पूरा पंजाब अस्थिर हो गया। 1 जून 1984 को सेना ने स्वर्ण मंदिर को चारों ओर घेर लिया। सेना के पास कोई दूसरा विकल्प न होने की वजह से स्वर्ण मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया। भिंडरावाले को मार दिया गया, लेकिन सिखों की नफरत और बढ़ गई। नतीजा ये हुआ कि 2 सिख बॉडीगार्डों ने तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी की हत्या कर दी। उसके बाद जो कुछ हुआ पूरे देश ने देखा। लेकिन अब एक बार फिर अमृतपाल को भिंडरावाले 2.0 की तरह देखा जा रहा है। अमृतपाल खुद को जनरल सिंह भिंडरावाले की तरह दिखाता है। भिंडरावाले की तरह ही अमृतपाल भी नीली पगड़ी पहनता है, तलवार रखता है। पिछले साल सितंबर में अमृतपाल ने मेगा जिले के रोड़े गांव में एक कार्यक्रम किया था। ये भिंडरावाले का पैतृक गांव है। यही वजह है कि अमृतपाल को भिंडरावाले 2.0 भी कहा जाता है। अमृतपाल ने भिंडरावाले की तर्ज पर ही संगठन बनाया, जिसका नाम है आनंदपुर खालसा फोर्स। अमृतपाल के जल्लूपुर खेड़ा गांव में उसका घर AKF का मुख्यालय था। पुलिस को बरामद ये निशान, इसके सबूत है। घर के दरवाजे पर AKF लिखा है। भिंडरावाले ने भिंडरावाले टास्क फोर्स का गठन किया था। वहीं अमृतपाल ने उसी तर्ज पर आनंदपुर खालसा फोर्स बनाया। पुलिस को जालंधर में लावारिस कार मिली, जिसमें दर्जनों कारतूस और राइफल बरामद हुए। ZU जो सूजू व्हीकल है, इस व्हीकल में जब ये अबेंडन मिला था, इसमें से एक 315 बोर की राइफल, स्वॉर्ड, वॉकी टॉकी सेट इसमें से मिले हैं, जिसको फर्दर हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इस केस में, इस पूरे एपिसोड में जो जितने भी इसमें बैड एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, उसमें हम ISI का एंगल, उनकी फॉरेन फंडिंग, हमें सस्पिशन है कि इसमें ISI का एंगल भी है, फॉरेन फंडिंग भी है। उस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन हमारी चल रही है। अमृतपाल भारत के खिलाफ खतरनाक साजिश रच रहा था। खुफिया एजेंसियों के डोजियर में सामने आया है कि अमृतपाल नशा मुक्ति केंद्रों और गुरुद्वारों का इस्तेमाल हथियार जमा करने और युवाओं को आत्मघाती हमले के लिए तैयार करने में कर रहा था। अमृतपाल ISI और विदेशों में बैठे खालिस्तानी समर्थकों के इशारे पर काम कर रहा था। वो युवाओं को मानव बम बनाने के लिए उकसा रहा था। नशा मुक्ति केंद्रों में आने वाले युवाओं को बहला फुसलाकर गन कल्चर की ओर धकेला जा रहा था। अमृतपाल से निपटने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। अमृतपाल को भगोड़ा साबित कर पुलिस अमृतपाल के समर्थकों का मनोबल तोड़ रही है। सूत्रों से हमें पता चला है कि पंजाब पुलिस ने जानबूझकर भगोड़ा दिखाया ताकि समर्थकों का मनोबल टूट जाए। लवप्रीत तूफान की गिरफ्तारी और अमृतपाल के फरार होने से समर्थक बैकफुट पर है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि देखिए अमृतपाल भगोड़ा भाग गया है, अमृतपाल भाग गया है। साथ ही पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में और ये भी प्रचार करवाया कि अमृतपाल का 25 किलोमीटर तक पीछा किया गया। किसी सिंह का 25 किलोमीटर तक पीछा करे और वो भाग जाए, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अमृतपाल के समर्थकों को जैसे ये बात पता लगी, उनका मनोबल टूट गया। वो अमृतपाल को जो इमेज देखते थे कि अमृतपाल वो सच्चा सिंह है, वो गुरु का सेवक है, जो गर्दन कटा सकता है, गर्दन झुका नहीं सकता, कभी भाग नहीं सकता। वो बहुत अच्छी पुलिस जिस तरीके से काम करना चाहती थी, इमेज को डाउन करना चाहती थी, पुलिस 80% तक अपने उस मकसद में कामयाब हो गई। अब समर्थक बैठने पर मजबूर है। भले ही आधिकारिक तौर पर अमृतपाल पकड़ से बाहर हो, लेकिन पंजाब पुलिस का मनोबल बहुत बढ़ गया है। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी व्यक्ति को एक दिन में ही भगोड़ा घोषित किया गया हो। यानी अब अमृतपाल पुलिस की सोची समझी चाल में फंस चुका है, जिसका अंत तय है।